क्वेश्चन आपको सामने रहेगा और आपसे पूछेगा ग्राफ विधि से इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, हल कीजिए और ग्राफ भी बनाइए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बताने जा रहा हूं और अच्छे से देखिएगा। पहले एक बार तो समझ लीजिएगा कि देखिए, हमको पूरा भरोसा है कि मैं आपको सिखा दूंगा। भले आपको पूरा भरोसा हो कि हम ना सीख पाए, लेकिन हमको भरोसा है कि आपको हम सिखा देंगे। बस वीडियो को ई क्वेश्चन को बड़ी मजेदार तरीके से देखिए और बड़ी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे और आपको लगेगा कि हम समझ गए तो थोड़ा सा वहाँ गलती करेंगे। इसको देख लीजिए, उसके बाद आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो आश्रित का हो, चाहे वो विरोधी का हो, चाहे वो अविरोधी का, फटाक से आपको क्वेश्चन लग जाएगा। बस इसको देख लीजिए। बस जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन दिए हैं, यानी दो समीकरण दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले इस समीकरण को पहले क्या कीजिए, देखिए पहले इस समीकरण को हल कीजिए। तो इस समीकरण को पहले हम लिख लेते हैं। देखिए देखिए देखिए, ये लिख चुके। ये लिखने के बाद देखिए, ये तो लिख दिए। अब यहाँ से अगर आप खुश हैं तो x का मान को रोक लीजिए, y को भेज दीजिए। अगर y से खुश है तो y को रोक लीजिए। यानी यहाँ कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात ना है कि हम x का कहाँ रख रहा है, y का कहाँ नहीं रख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर बच्चे यही कन्फ्यूज होता है कि सर कैसे जान जा रहा है कि y का मान निकालना है, x के मान रखना है। ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मान लीजिए कि हमको चाहिए तो हम क्या करते हैं, x को उधर भेज देते हैं। x को क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं। तो 3y यहाँ रुकेगा। जाहिर सी बात है कि अगर मेरे पीछे कोई खड़ा है, हमको जाने का मन नहीं है, तो हम अपने पीछे वाले को आगे भेज देंगे। तो ई वाई कह रहा है कि तुम जाओ उधर, हम यहीं रुकेंगे। तो ये जब उधर जाएगा तो देखिए इसका चिन्ह भी देखिएगा, प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 17 पहले से है और वो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2x लिखेंगे, यहाँ तो लिख भी करेंगे। और जैसे यहाँ से लिखेंगे हमको y का मान निकालना है। देखिए y का मान लेता है, 3 को क्या करेगा, 3 को उधर भेज देगा। तो देखिए ये देखिए गुना में उधर जाएगा तो भाग बनाएगा। तो ये y देखिए रुक जाएगा और ये 17 माइनस 2x यानी 2x, अब y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको कि x का मान यहाँ ऐसा रखना है ताकि 17 में से जब उसको हम घटाएं तो वो 3 से पूरा क्या हो जाए, कट जाए। ऐसा मान नहीं रखना है कि वो कटबे ना करे। जब नहीं कटेगा तो फिर ग्राफ भी हमारा क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम बनेगा। ऐसा नहीं है कि ग्राफ नहीं बनेगा, लेकिन आपको पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में थोड़ा सा दिक्कत तो होबे करेगा। पॉइंट में तो हम बनाए नहीं है, लेकिन पॉइंट में आपको पता है एक दूसरे के बीच में 10 गो खाना रहता है, तो फिर उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मान ऐसा रखिएगा ताकि वो 3 से जो है पूरा कट जाए। तो हम कहेंगे कि अगर x का मान 1 रख देते हैं, और ये अपने से रखना है, अपने से, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चा कंफ्यूजन होता है कि कैसे जान जाना कि 1 रखें। 0 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जिससे आप भाग दे रहे हैं क्या उससे जो है वो संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आपको क्या करना है कि x के जगह पे ऐसा मान रखना है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम 0 रखते हैं, तो 0 में 2 से गुना कर देते तो ये 0 हो जाता। तो क्या 17 में से 0 घटाते 17 ही रहता। तो क्या 3 से 17 कटता, नहीं कटता। तो पॉइंट भाग में करते, भाग देते तो पॉइंट में ना आता जी। तो आपको क्या करना है कि x का मान ऐसा रखना है कि ताकि इसको गुना करें, गुना करने पर जब हम घटाएं तो वो 3 से पूरा क्या हो जाए, कट जाए। जैसे कैसे कटेगा, तो देखिए अगर हम x के जगह पे 1 रख रहे हैं तो देखिए 2 × 1/3। अब जैसे ही 17 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि 1 में गुना कर कोई फायदा है नहीं ना, तो 17 में से जब 2 घटाएंगे तब 15। अब 15 के देखिए 3 के पढ़ा में आता है, कै बार में कटेगा, 5 बार में। तो ये तो हो सकता है। तो अब जैसे ही x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या आया, देखिए y का मान हल करने पर कितना आया, 5 आया। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 मान रखिएगा, उससे ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत नहीं रख, क्योंकि ज़्यादा मान रखेंगे ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आपको तो केवल दिखाना है ना कि वो ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा कि एक दूसरे के संपाती होगा कि एक दूसरे के समानांतर होगा। तो केवल 2 मान रखिएगा। जैसे मैंने x का मान अपने से रख दिया 1, तो y का मान आ गया। इसी तरह इसमें क्या करना है, x का मान अब ऐसा रखना है। मान लीजिए कि x के मान यहाँ पर हम x का मान क्या करें, यहाँ पर अगर हम देखिए यहाँ पर हम कितना रख दें, x का मान अगर हम कितना रख दें, 5 रख देते हैं। चेक करिए, जब 5 रखेंगे तो कोई दिक्कत है, देखिए 5 रखेंगे तो 5 दूना 10 और 17 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। लेकिन 3 के पढ़ा में 7 तो आता नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम 4 रख देते हैं, जब हम ये 4 रखेंगे, देखिए इसको तो मिटा देते हैं, ये तो कोई दिक्कत ना है। देखिए इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। जब x का मान अगर हम 4 रख देते हैं, 3 रखेंगे तो देखिए 3 दूना 6 और 17 में से जब 6 घटाएंगे तो 11 बचेगा। 3 के पहाड़ा में आएगा क्या, 11 नहीं ना आएगा। तो हमको ऐसा मान रखना है ताकि वो 3 से पूरा क्या हो जाए, कट जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं 4 पर। तो जब 4 पर चेक करेंगे तो 2 × देखिए 4 और बाई कितना 3। तो जब हम घटाएंगे, देखिए ध्यान से बस देखिएगा, 17 और 2 देखिए 2 चौका 8। अब 17 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। और 9 में देखिए 3 का पहाड़ा में आ जाएगा, तो कै बार में आएगा,
3 बार में आएगा। तो ऐसा आपको मान रखना है, सोच सोच के रखें, ज़्यादा टफ नहीं है, आपको केवल ऐसा मान रखना है जाकि जिससे आप भाग देना वो पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। क्योंकि अगर सोचिए अगर हम यहाँ 1 रखें तो पूरा पूरा कट गया तो 5 है, अगर यहीं पे अगर हम 2 रख देते तो 2 दूना 4, 17 में से 4 घटाएंगे तो कितना, 13, 3 का पढ़ा में 13 आएगा, नहीं ना आएगा। तो हमको ऐसा मान रखना है ताकि देखिए जैसे 3 भी रखते तो नहीं होता, 4 रख दिए तो 4, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और 3 का पढ़ा में 9 आता ही है। तो इस आधार पर जब हम x का मान 4 रखेंगे तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ आपका ये क्लियर हो गया। तो ये इस इक्वेशन की बात थी। तो इसी तरह आप क्या कीजिएगा, इस इक्वेशन को भी सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा। देखिए यहाँ लिख दे रहा है, यहाँ लिखने के बाद देखिए x बराबर कितना, देखिए x बराबर 1 तो y बराबर 5। इसी तरह x बराबर जब हम 4 रखे हैं तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये वाला इक्वेशन यहाँ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए इस इक्वेशन को लाइएगा, तो जब इस इक्वेशन को लाएंगे 3x माइनस 2y बराबर 6, क्लियर है। इसमें क्या करना है कि मान लीजिए आपको x का मान निकालना हो और y को रोकना है, क्योंकि उसमें y को मौका दिए थे तो इसमें x को मौका दीजिए कम से कम, नहीं तो दोनों नाराज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि x को 3x को रोक लेते हैं और 2 को उधर भेज देते हैं, तो माइनस है उधर जाके क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा। तो ये 2 है, यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो 3 देखिए इधर है तो 3 को उधर भेज दे रहे हैं, तो x को रोक लीजिए और 6 + 2y अब बाई 3, क्लियर है। अब हमको किसका मान रखना है, यानी अब हमको उसमें हम x का मान रख रहे थे, अब हमको क्या करना है, y का मान रखना है। y का मान रखेंगे x का मान आते जाएगा, y का मान रखेंगे x का मान आते जाएगा। अब यहाँ पे खुद सोचिए कि अगर हमको x का मान अगर 1 रखते हैं, x का मान 1 रखेंगे तो देखिए 1 में 2 का गुना करें, यानी 2 में 1 का गुना करेंगे तो 2, और 6 में 8, 2 जोड़ेंगे तो 8, 3 का पढ़ा में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए आप, यहाँ पे आप 3 से गुना कर दीजिए। क्यों 3 से गुना करेंगे, यानी y का मान जब हम 3 रखेंगे, देखिए यहाँ पर y का जब हम मान 3 रखेंगे तो देखिए 2 गुने 3 अब बट्टा क्या 3, तो ये कितना हो गया, 3 दूना 6 और 6 6 12, 3 का पहाड़ा में 12 क्या बार, 4 बार। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12/3 होगा, कट फिट के कितना आएगा, 4। यानी जब हम y का मान 3 रख रहे थे तो x का मान कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। इसी तरह देखिए और सोचिए, और इसको अब तो मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे समझ में आ गया, y का मान जब हम 3 रखें तो 4 कैसे आ गया, ये बस सोचना है आपको, क्योंकि अक्सर बच्चा यहीं पे हमसे क्लास में पूछता है कि कैसे जान जाना है कि 4 रखना है कि 3 रखना है। तो आप खुद देखिए, अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, अगर हम यहाँ पर 1 रखते तो 2 में 1 का गुना करते तो 2 ये हो जाता है, 6 में 2 जोड़ते तो 8 आता, 3 का पढ़ा में 8 आएगा, नहीं आएगा। हाँ एक काम कर सकते थे, 0 रख सकते हैं, तो रख दीजिए, 0 रखेंगे y का मान, 0 रखेंगे y का मान, तो देखिए इसको मिटा दें, जैसे ही 0 यहाँ रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये क्या हो गया पूरा 0। तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ना होगा, लेकिन 3 का पढ़ा में 6 आएगा, तो यहाँ आपका क्या हो गया, देखिए 6/3 बराबर 2। यानी जैसे ही हम y का मान 0 रखे, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर भी आपको इक्वेशन आ गया। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। देखिए इसको भी यहाँ, एक तो हमारा ये हो गया, इस इक्वेशन का ये हो गया। अब इस इक्वेशन का देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इस इक्वेशन का देखिए कितना आ गया, y का मान जब हम 3 रख रहे थे तो x का मान 4 आ गया। x का देखिए y का मान जब हम 0 रख रहे थे तो x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसको ग्राफ पर बनाते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इतना तो बात समझ में आ गया कैसे मान निकालते हैं, आप केवल दुइये को निकालिएगा। अब आइए पहले क्या करते हैं, इसी समीकरण को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं x का मान 1 है, x का जब 1 होगा तो x प्लस में ना है जी, तो जब प्लस में इधर आगे बढ़ेंगे तो देखिए x का मान यहाँ आएगा, यहाँ पर क्या कीजिएगा आप, इसको अच्छे से गोला लगा दीजिएगा। फिर y का मान 5 है तो y प्लस में ना है, तो y प्लस में इधर बढ़ेंगे, ठीक है। और दोनों प्लस में तो प्लस इधरे आगे बढ़ेंगे, तो इसको भी आगे बढ़ाइएगा और क्या कीजिएगा, इसको भी आगे बढ़ाइएगा। तो देखिएगा ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटेगा। तो यहाँ पर इसका निर्देशांक क्या होगा, x का मान कितना है 1 है और y का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर x का निर्देशांक हो गया। क्लियर है। इसी तरह देखिए x का मान 4 है तो x को आगे बढ़ाइएगा, x यहाँ 4 है और y का मान देखिए यहाँ 3 है तो y का 3 यहाँ होगा। अब इसको भी इधर आगे बढ़ा दीजिएगा और इसको भी आगे बढ़ा दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इससे हमको मतलब नहीं है क्योंकि ये सब एक के साथ ना था, ये दोनों एक के साथ दोस्त था, तो ये दोनों एक साथ मिल गया। अब ये दोनों एक साथ दोस्त है तो ये दोनों एक साथ देखिए यहाँ गया और यहाँ गया, यहाँ ना काटा, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, x का मान 4 हो जाएगा, y का मान 3 होगा कि नहीं होगा।
अब देखिए ई दोनों को जो है एक एक साथ ना था, ई दोनों देखिए एक साथ था, ई दोनों एक साथ था, अब चला है तो एक के साथ ना, क्योंकि इसी समीकरण से ई दोनों माना है, तो कहीं ना कहीं चौराहा पे मिलेगा। तो कहेगा कि देखो भाई हम यहाँ पे खड़े हैं और तुम यहाँ खड़े हो, तो जैसे ही वो कहेगा हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये दोनों को क्या कीजिएगा, ऐसे मिला दीजिएगा। क्या कीजिएगा, ऐसे मिला दीजिएगा। तो इस इक्वेशन का ये रेखा बन गया। अब इस इक्वेशन को हमको बैठाना है, तो जब इस इक्वेशन को बैठाएंगे तो देखिए y बराबर 3, y बराबर 3, ध्यान से देखते रहिएगा बस, y बराबर 3, y बराबर 3 यहाँ है, y बराबर 3 यहाँ है, और x बराबर कितना है 4 है, तो x बराबर 4, यानी कहीं ना कहीं इसका भी जो है ना यहीं पे मिलेगा, ये इसका भी यही बनेगा। तो हम कह सकते हैं x कॉमा देखिए x का 4 ये और y का कितना हो गया 3, यानी जब इसको भी बैठा रहे हैं तो ये इसी पे बन रहा है, तो आप इसी पे बना दीजिएगा, कोई दिक्कत ना है। अब y का मान 0 दे दिया तो y तो बेचारा यहीं रुक जाएगा, लेकिन x कहाँ बढ़ेगा, x 2 कह रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो देखिए x इधरे ना बढ़ेंगे 2, क्योंकि प्लस में है तो इधरे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। अब ये बताइए नीला वाला पहला वाला जो हम इसको बैठा है तो ये यहाँ काट रहा था, और जब हम इन दोनों को बैठा हैं तो ये यहीं पर मिल गया, तो जहाँ मिलेगा उसी को क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा लाइन हो रहा है क्योंकि जब आप स्केल से बनाएंगे तो बस आपको सिखाने का पर्पस। तो देखिए ये वाला इक्वेशन देखिए रेखा और ये वाला रेखा, तो ये वाला जो रेखा है वो इस समीकरण का है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 2x + 3y बराबर 17। ये जो रेखा देख रहे हैं वो इस समीकरण का है, और ये जो रेखा आप देख रहे हैं वो ये इस समीकरण के, यहाँ पर लिख दीजिएगा 3x - 2y बराबर 6। तो मैंने पहले ही बताया था, इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया था कि अगर जब इसका मान और इसका मान बराबर नहीं होगा तो ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेद देखिए एक दूसरे को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो इसी तरह जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो यहीं से आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहला तो ये चीज़ देख लीजिए कि कैसे इसका मान निकालते हैं। एक एक समीकरण को उठाकर या तो x को रख लीजिए या तो y को उधर भेज दीजिए या y को रोक लीजिए। तो हम क्या किए, एक बार फिर से समझ लीजिए, इस इक्वेशन को लिख लिए। अब हमको y का मान निकालना है तो 3y को रोक लिए, अब 2x को क्या कर दिए, उधर भेज दिए। तो जब उधर भेज दिए तो क्या हुआ, देखिए प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, फिर हमको y का मान चाहिए तो 3 को गुना में उधर जाके भाग बना लेगा। और अपने से खुद सोचना है कि x के जगह पे क्या रखे ताकि गुना करने पर जब हम उसको 17 से घटाए तो 3 से पूरा क्या हो जाए, कट जाए। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह मान रखें, जब x का मान रखे थे 1, देखिए x का मान 1 रखे थे तो 3 से जब कटेगा तो 3 देखिए 2 1 का नाम 2, और जब 17 में से 2 घटाएंगे तो 15, 3 का पहाड़ा में 15 क्या बार 5 बार में, तो y का मान आ जा रहा था। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अलग अलग दोनों इक्वेशन का x का मान रखेंगे, चाहे y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा, और y का मान नहीं रखेंगे x का मान रखेंगे तो y का आएगा, और जब y का रखेंगे तो x का आएगा। तो इस तरह से इस आपको जो है ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा तो कम से कम आपका 5 नंबर हो गया होगा। अब तो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगेगा तो एक बार फिर से अपने प्यारे भाई पे ढेर सारा प्यार बनाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं जितना भी दिन बचा है टॉपिक बाय टॉपिक हर दिन आपके लिए एक एक वीडियो लाता रहूं, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, और 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपने तैयारी को बरकरार रखिएगा, हार नहीं मानना है बच्चों, क्योंकि इस बार जो है हमको इतिहास रचना है। इसी के साथ अलविदा बोलते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।